नेल आर्ट शुरू हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुई? तो नेल आर्ट तो नहीं पर नेल पॉलिश जो लगाते थे ना, तो वो अर्ली BC 3000 BC में इजिप्शियंस लगाते। यस, और वो है ना या तो कोल यूज करते थे अपने नेल्स को पेंट करने के लिए। वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके। तो धीरे धीरे फिर उन लोगों ने कलर्स में अपना ये किया, कलर्स में आना स्टार्ट किया, नेल पॉलिश आई। नेल एक्सटेंशन जो है, एक्रेलिक एक्सटेंशन की शुरुआत 1954 में हुई थी। एक डेंटिस्ट है फ्रेड स्लैक करके है उनका नाम। अपना जो एक्रेलिक रहता है जो टीथ के लिए यूज करते हैं, वो यूज किया था अपने थंब के लिए, क्योंकि उनका थंब बीच में ब्रेक हो गया था। तो थंब एल्यूमिनियम फॉयल और कुछ इंग्रेडिएंट्स थे उनके पास, उनसे उन्होंने अपना नेल बिल्ड किया था। तो ये ग्लोबली ट्रेंड में कब आया? वो 2000 में ज़्यादा ट्रेंड में आया है। वहाँ पे सेलिब्रिटीज लाइक रिहाना, बिली आइलिश, उनके नेल्स देखने मिले थे। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है और सेटअप का कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं? तो आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट है, Actually, is this viable, stable? नमस्ते, वेलकम टू माय शो वंस अगेन। आज की जो ये एपिसोड है वो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके रीजंस एक तो आपको दिख ही रहा होगा कि दो अच्छी सुंदर लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तो हम लोग जो भी बात करेंगे वो किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में ही करेंगे। बाकी आप गेस कर सकते हो कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे काफ़ी सारे हिंट स्नेहा और मैंने दिया है आपको। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, उसके घर पे मैं जरूर हैम्पर भेजेंगे, है ना स्नेहा? बिल्कुल। तो अब आपको नाम भी पता है मेरे गेस्ट का। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे है स्नेहा कारिया, हु इज ए नेल आर्टिस्ट। सबसे पहले तो स्नेहा ये बताओ कि ये जो नेल इतना ज्यादा ट्रेंड में है, क्यों है भाई? व्हाई सो मच फस अबाउट नेल? मतलब क्या है ऐसा नेल्स में? सो नेल्स इसलिए ट्रेंड में ज़्यादा है क्योंकि अभी किसी को भी कटे हुए नेल्स, बिटन नेल्स, ऐसे शॉर्ट नेल्स अच्छे नहीं लगते। यस, इवन नेल्स चाहिए सबको। तो और स्पार्कलिंग, बिल्कुल Sparkling, अच्छे नेल्स जो चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन भी हो जाएगा अभी तो आपके नेल्स पे, और एकदम नीटली होगा जो भी है। और साथ ही स्नेहा, मैं इसके पहले कि हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो ट्रेंड है ये आया कहाँ से? इसकी ओरिजिन कैसे हुई? सो ओरिजिन अर्ली 3000 BC में इजिप्शियंस जो थे वो अपने नेल्स पे हेना लगाते थे, एज उनके लिए कलर था वो। अच्छा। तो वहाँ तभी क्योंकि कलर इतना आया नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वो हेना या तो कोल ऐसे यूज़ करते थे अपने नेल्स के ऊपर। तो वहाँ से शुरुआत हुई है। और जो एक्सटेंशंस है वो 1954 में डॉक्टर फ्रेड स्लैक करके आई थिंक है वो, उन्होंने अपने नेल पे अपने डेंटिस्ट का जो एक्रेलिक होता है वो यूज़ किया था, क्योंकि उनका एक नेल टूट गया था, थंब का नेल। तो डेंटिस्ट के एक्रेलिक्स और एल्यूमिनियम जो भी है उनसे उन्होंने अपना नेल बनाया था। तो वो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला कि व्हाई नॉट कि हम परमानेंट वैसा नेल बनाए। तो हमारी लेडीज के लिए वो एक ये हो गया। और ये तो आप बात कर रहे हैं 1954 की, बट मुझे जहाँ तक याद है कि ये ट्रेंड में मैंने सबसे पहली बार जब ये देखा तो इट वाज बैक इन 2013, जब मैं यूके गई। मे बी वहाँ पे उससे भी पहले हो रहा था, पर जब मैं वहाँ गई इंडिया में तब तक मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने वहाँ जाके पहली बार देखा कि एक अलग से पार्लर है, वहाँ मतलब 5-6 लोग बैठकर मतलब सिर्फ नेल्स पे ही काम कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार इतना क्या पागलपन है कि नेल्स पे इतने पैसे खर्च रहे हैं और फिर मतलब वो नेल्स बनता है और थोड़े दिन में चला जाता है। व्हाई सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट? और काफ़ी लेट जैसे ट्रेंड में आया। तो ये ग्लोबली ट्रेंड में कब आया? तो 2000 में ज़्यादा ट्रेंड में आया है। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ लाइक रिहाना, बिली आइलिश, उनके नेल्स देखने मिले थे, लॉन्ग नेल्स, इससे मस्त। इनका ट्रेंड उन्होंने सेट किया। और ऑब्वियसली इतने बड़े सेलिब्रिटी मतलब ध्यान से है कि उनके ड्रेस कैसे क्या है करेक्ट। इतने लॉन्ग नेल्स, इतने अच्छे नेल्स, प्रेजेंटेबल नेल्स, वहाँ से फिर इंस्पिरेशन आया। यस, इंस्पिरेशन आया, ट्रेंड आया। और स्नेहा, ये जो ट्रेंड आ गया, अब मैं एक और मतलब काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग
चीज़ है जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आता है तो हम देखते हैं कि उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, लोग जाके उसके बारे में बात करते हैं या ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आ जाते हैं। पर ये जैसे नेल आर्ट है, इसके बारे में कभी हमने कोई ऐसे विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट नहीं देखा न्यूज़पेपर में या टीवी में। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता नहीं कि भाई ये ट्रेंड में है, आपको ये करवाना है। ये जो ट्रेंड है ये फायर की तरह फैलता जा रहा है, ये कैसे ऑटोमेटिकली इतना मतलब वाइड स्प्रेड हो गया और इतना बड़ा इंडस्ट्री इसके पीछे चल रहा है, कैसे होता है ये सब कुछ? मेन तो जो हमने बात की कि सेलिब्रिटीज़ के नेल्स, और दूसरा है कि वुमेन पावर है। वुमेन जो किटी पार्टीज में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, एक दूसरे के नेल्स देखते हैं, और फिर लोगों को ऐसे मन हो जाता है कि नहीं मुझे भी ऐसे नेल्स चाहिए। और वो तो कहा भी जाता है ना स्नेहा कि लोग जो है वो मतलब नकलची बंदर तो है, नकलची बंदर नकल करे तो वो सब एक दूसरे को कॉपी करने में लग जाते हैं और ट्रेंड शायद ऐसे ही फैल जाता है। जानते हैं बहुत सारे ऑडियंस को शायद पता भी होगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर है, नेल्स बनाना और ये सब करना बहुत मतलब एक्सपेंसिव है। जहाँ आप पहले मतलब 50-100 रुपये में नेल पॉलिश आ जाता था और अभी मतलब नेल पॉलिश के रेट धीरे धीरे बढ़ते गए, मतलब थाउजेंड्स की अब नेल पॉलिश अच्छे वाले आने लग गए हैं। और उसके बाद ये जेल पॉलिश आया, अभी एक्रेलिक आ गया, तो इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता ये क्या है, ये ओवर प्राइस है, एक्सपेंसिव है, क्या है? मतलब तुम्हें क्या लगता है, वैलिडेटेड है प्राइस? बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव थिंग लाइक जेल पॉलिश जो है वो एक्सपेंसिव आती है, मतलब पॉलिश ही महंगी आती है, इसलिए सर्विसेज महंगी है। सर्विसेज महंगी है, एक्रेलिक पाउडर वगैरह सब महंगा आता है, इसलिए उसकी सर्विसेज महंगी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो हम लोअर क्वालिटी का लेंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से उसके प्राइस पॉइंट्स होते हैं। सारे जगह पे, सारे सैलून्स में वैसा ही है। वैसा ही है, ओके। अब ये तो बात हो गई ट्रेंड की, और ये ट्रेंड के बारे में हम बात ही कर रहे हैं स्नेहा, तो पहले ये बताओ जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो बस लग रहा है कि जैसे नेल पॉलिश था, फिर जेल पॉलिश आया, एक्रेलिक आ गया, बट और क्या क्या ट्रेंड में है, क्या क्या गया ट्रेंड से बाहर और क्या क्या ट्रेंड में आने वाला है? थोड़ा ट्रेंड के नाम ही बता दो लोगों को। तो पहले लोग एक्रेलिक कराते थे क्योंकि वो 1 मंथ तक रहता था। 1 मंथ तक रहता था, मतलब 25-30 डेज तक अराउंड रहता था। एक्रेलिक एक्सटेंशंस हो गए कि जेल एक्सटेंशंस हो गए। फिर वो क्या हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, तो बाद में ऐसा हुआ कि टेम्पररी एक्सटेंशंस आने लगे, प्रेस ऑन्स हो गए, टेम्पररी हो गए। तो टेम्पररी भी पर वो इतना स्टे नहीं करता था। अच्छा। तो अभी सॉफ्ट जेल एक्सटेंशंस करके सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन, यस, सॉफ्ट जेल वो एक्सटेंशन कैसे डिफरेंट होता है? तो एक प्रकार का एक्सटेंशन ही है, उसमें जेल यूज होता है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होता है, और उसमें अच्छे टिप्स, अच्छी क्वालिटी के टिप्स आते हैं। जो जेल होता है उसके टिप्स होते हैं। ओके, और वो रीयूजेबल है? रीयूजेबल नहीं है वो आपको एक्सटेंशन रिमूवल कराना पड़ता है। तो अभी नेल आर्ट भी बहुत ट्रेंड में है कि बहुत सारे आर्ट आ गए हैं, हमारे फिंगर्स पे हमको जो चाहिए वो हो सकता है। अभी डायमंड्स हम लगा सकते हैं, डायमंड्स लगा सकते हैं Yes, नेल्स yes. पे। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वो जो डायमंड्स होते हैं वैसे, तो बहुत प्रकार के डायमंड्स आ गए, शेल्स आ गए हैं, Shells शेल्स लगा लगा सकते सकते हैं। हैं। यस, और वो मतलब ऐसे भारी नहीं होता, लोग जो काम करने वाले हैं ये कितना मतलब फिजिबल है, इतने लंबे मतलब नेल्स को लेकर काम करना कितना डिफिकल्ट होता है? क्या क्या लगता है आपको, बहुत मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है, कैसे लोगों को लगाना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूँगी हाउस वाइफ लेडीज़ वगैरह होती हैं, उनको ज़्यादा काम होता है, तो वो शॉर्ट नेल्स रखे तो उनको काम मैनेज हो मैनेज हो सकता है। जाएगा। और जो हमारे जैसे यंगस्टर्स है तो हम थोड़ा लॉन्ग रखें तो अच्छा भी लगता है, मैनेज भी कर सकते हैं। इसकी ना मैं बताऊँ मतलब एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं बताऊँ कि डिसएडवांटेज तो ये है कि व्हाट्सएप पे अगर मैं मैसेज करती हूँ तो काफ़ी सारे मतलब मेरे स्पेलिंग्स जो है वो गलत होते हैं आजकल, क्योंकि नेल्स इतने बड़े हैं वो टाइप होता नहीं। पर हाँ, लैपटॉप पे मुझे काफ़ी बार मतलब ऐसे आसान हो जाता है, मैं ऐसे टक 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 कभी कभी प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे अंदर से तो प्रेस होता नहीं। पर मेरे ख्याल से आपको ऐसे टक टक नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो फिर निकल जाएगा आपका अच्छा। जल्दी, स्टे नहीं करेगा, स्टे इसलिए नहीं करेगा। हम कहते हैं कि अरे और housewife- स्टे अगर मतलब नहीं करेगा तो अच्छी बात है ना आपके लिए, आपको नया बिजनेस मिलेगा, मैं जल्दी आया करूंगी आपके पास। तो चलो ये तो हो गई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब जानते हैं इसके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हम ये ट्रेंड फॉलो तो कर लेते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेंड के पीछे कितने सारे इसके सेटबैक्स हैं? और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है वो यहाँ ये है केमिकल सेफ्टी, क्योंकि
ये जो पूरा प्रोसीजर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड किसी भी तरह का केमिकल हो, आई नो कि इट्स नॉट सेफ फॉर हेल्थ। तो स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का केमिकल यूज़ किया जाता है ये नेल आर्ट और ये पूरे थेरेपी में? सो मुझे एग्जैक्टली केमिकल्स नहीं पता है। तो एक डीपीबी करके केमिकल है, एक फाइटाडिन करके केमिकल है। सो वो सारे केमिकल थोड़े हजारियस होते हैं हेल्थ के लिए। तो उसके लिए आज उसके लिए भी सोल्यूशन आ गया है कि हेमा फ्री पॉलिशेस आ गई है, कि हेमा फ्री एक्रेलिक पाउडर्स आ गए। तो वो केमिकल फ्री होते हैं, उसमें अच्छा। इतना केमिकल नहीं होता है। Yes. और इसके एलर्जीज भी तो होते होंगे, जैसे मतलब लगाने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? क्या लोगों को एलर्जीज हो जाते हैं लगाने से? मतलब क्या मतलब ड्रॉबैक जो है? एलर्जीज होते हैं, मतलब जो केमिकल है, क्योंकि केमिकल है ऑफ कोर्स सबको सूट नहीं करता है केमिकल, तो एलर्जीज भी हो जाती है। लाइक क्यूटिकल एरिया पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, वैसी एलर्जीज हो सकती है आपको। तो आई प्रेफर कि थोड़ा सा उससे दूर रहे, या तो फिर हेमा फ्री या तो केमिकल फ्री पॉलिशेज आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो और अच्छा है। और जैसे आपने जो इसका प्रोसीजर जो बताया, तो इसमें डस्ट भी काफ़ी रहता है। तो Dust। मतलब आपको क्या लगता है, आजमा पेशेंट को ये करना चाहिए? एस्थमेटिक जो हो उसको करना चाहिए कि नहीं पेशेंट्स को करना नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर देम, और बहुत रिस्की होता है उन लोग के लिए। केमिकल्स वगैरह सब बहुत रिस्की हो जाता है उनके लिए। चाहिए? और अगर कोई प्रिकॉशन कुछ ऐसा है कि हम ऐसे प्रिकॉशनरी मेशर यूज़ करें ये तो करें? आपको हर टाइम जो भी नेल टेक्नीशियन है उनको भी और सामने जो क्लाइंट है उनको भी, दोनों को एक मास्क पहनना ज़रूरी है। और नेल टेक्नीशियन हो तो आप ग्लव्स पहने रखो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके हाथ में इतना ये नहीं जाएगा, केमिकल नहीं निकल जाएगा। नहीं जाएगा। यस। और दूसरा है कि आजकल डस्ट कलेक्टर्स बहुत आ गए हैं, तो वो भी आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले सकते हो। वो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो सारा डस्ट मतलब वो क्या करता है? सो टेबल पे हम करते हैं तो हमको बहुत डस्ट मैनेज करना पड़ता है बहुत बार। तो वो डस्ट कलेक्टर डस्ट कलेक्ट कर लेता है अपने पास, तो हमें उतना टेबल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती हर एक क्लाइंट के पीछे। यस। ओके। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसका जो हेल्थ हज़ार्ड, हमने आस्थमा पेशेंट और एलर्जीज़ की बात की, अब मैं जानना चाहूँगी प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। ज़्यादातर आप देखो तो मैरिड लड़कियाँ या यंगस्टर्स तो ये कराते ही हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जैसे हम लोग जब प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं तो डॉक्टर दे डोंट रिकमेंड कि हम नेल पॉलिश या नेल पेंट भी लगाएं। तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स ये नेल आर्ट कराना चाहिए उनको या नहीं कराना चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रेग्नेंट वुमेन नेल एक्सटेंशंस ना कराए, कि पॉलिश ना कराए, क्योंकि यूवी रेज ही है जो कि डॉक्टर मना करते हैं, और हमें बार बार यूवी रेज में हाथ डालना पड़ता है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑल्टरनेटिव ले लें, कि प्रेसॉन्स करा लें। वो 1 डे के लिए वो अच्छा रहता है कि आज लगाया और वही दिन निकाल वही दिया। दिन निकाल दिया। Yes। और ये भी मैं मतलब जानना चाहूँगी स्नेहा कि पहले जब हम नेल पेंट यूज़ करते थे, इतने सारे कलर्स इसलिए आए थे क्योंकि हम हर लेडीज हर अपने मतलब कपड़ों से मैच करके वो यूज़ करते थे नेल पेंट। और अभी ये जो ट्रेंड आ गया उससे एक ही कलर लगा रहता है और पूरे टाइम मतलब वही पहनना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, मतलब कैसे ये हैंडल करते हैं लोग? सो आजकल के रश आवर में जहाँ पे हम बहुत लेट हो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है उतना कि हम पॉलिश चेंज करें, कि पॉलिश रिमूव करें जो पुरानी चिप हो गई है। तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप जेल पॉलिश करा लो, तो आपका वो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा 1 मंथ तक, या फिर 20 डेज जो जिसका काम रहता तो है। देखो मतलब ये फास्ट मूविंग लाइफ की वजह से भी ये इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम अपने आधे जो नेल चिप ऑफ जो नेल पेंट होते हैं उसके पीछे भी टाइम लगाए, तो परमानेंट लगा लेते हैं कि 1 महीने तक छुट्टी चलेगा, चलेगा। हाँ। वाह। और अब क्योंकि हमने बात कर ली केमिकल सेफ्टी के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री चल कैसे रही, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात करी और आपको बताया स्नेहा ने कि ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और सिर्फ मतलब एक ट्रेंड फॉलो होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है ये बिज़नेस। तो अब मैं इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहूँगी कि ये बिज़नेस में चैलेंजेस क्या क्या हैं और सेटअप का कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं? सो अगर आप एक प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट हो और आपको भी अपना सैलून चालू करना है, तो आपको मिनिमम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए एक छोटा स्टूडियो सेटअप छोटा स्टूडियो सेटअप करने के लिए, क्योंकि आपका सामान ही उतना महंगा हो जाता है कि आपको 1 लाख अराउंड उसमें डालने पड़ते हैं सामान में।
स्टूडियो खोलने के लिए, और बाकी इन्वेस्टमेंट हुआ था करता है, अच्छा। रेंट और बाकी सब। कि स्नेहा ये जो बिजनेस पूरा चल रहा है इसके पीछे मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आप लोगों को फेस करना पड़ता है? तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आजकल नेल आर्टिस्ट की बहुत कमी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव हो गया है ये सीखना, नेल टेक्नीशियन बनना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आप नॉलेज ले सकते हो। आपको अगर आगे बढ़ना है, उसमें करना है, आपको लगता है कि आपको करना है, तो आप पहले एक छोटा सा वर्कशॉप अटेंड करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको आगे करना है कि नहीं करना है। तो वर्कशॉप्स इतने कॉस्टली भी नहीं रहते हैं और ऑनलाइन भी हो जाता है। अगर आपको ऐसा है कि आप कहीं पे दूर रहते हो और आपको वर्कशॉप करना है, अच्छी जगह से करना है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। क्या स्नेहा आप भी ऑनलाइन वेबिनार लेते हो? यस, मैं भी ऑनलाइन वेबिनार लेती हूँ। ओ वाओ, दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज़ मैं ये शो अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि एंड तक मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी कि इनके डिटेल्स हमें दे, ताकि हम जो ये सीखना चाहे वो शायद इनसे सीख पाए। तो स्नेहा मतलब ये तो हुई सीखने की बात कि टियर 2 के जो लोग हैं वो भी सीख सकते हैं। रूरल एरियाज़ में जो है जहाँ ये वाइडली स्प्रेड आउट नहीं हुआ अभी, वहाँ पे भी वो सीख के अभी रोजी रोटी शुरू कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये सीख लिया तो जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक है कि आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट लेके, प्राइम लोकेशन लेके आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसमें मिनिमम 5 to 10 lakhs जाते हैं। तो आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट है, आपका बजट उतना है, तो आप वो एक पार्लर चालू कर सकते हैं। अभी जिनके पास इतना बजट नहीं है, जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और जो एकदम कम्प्लीटली न्यू है, तो वो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर, मैं पहले लोगों के घर जाके नेल्स करती अपना पूरा सामान लेके जाती थी, वहाँ पे नेल्स करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने सैलून्स के साथ टाई अप किया और अभी मेरे पास मेरे घर पे एक छोटा सा मेरा खुद का स्टूडियो है। वाओ। यस। तो ये देखिए, और ये जो आप ये सब स्टोरी सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं अपने ऑडियंस को, ये जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट इंटर्ड हर 20s। और आप सोचो कि 20s में पहुंचने के साथ साथ शी हैज़ सो मच क्लैरिटी अबाउट हर लाइफ। तो स्नेहा क्विकली बताओ कि आपने पढ़ाई किस में की और अब क्या कर रहे हो अभी? मैंने पढ़ाई बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में की थी, बीकॉम में, और मैंने अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग और 3D एनिमेशन भी स्टार्ट किया था। मतलब मैंने वहाँ पे जॉब भी किया है, पर मुझे उतना एन्जॉयमेंट नहीं था मैं उसमें। तो आपको पैशन फॉलो करना था, तो फिर मैंने वो क्विट करके अपना पैशन फॉलो किया। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने सैलरी वाली जॉब को छोड़ के यू डिड अ ट्रांजिशन ऑफ कमिंग आउट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर पैशन इज ऑल अबाउट एंड देन पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियली क्या लगता है कि फाइनेंशियली इज दिस वायबल, स्टेबिलिटी देती है ये बिजनेस? स्टेबिलिटी इन द सेंस, पहले तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब स्टार्ट रखो और उसके साथ साथ आप नेल्स अपना स्टार्ट करो। तो क्या है, आपका मैनेज लाइफ का बैलेंस हो जाएगा, वो आपका बजट बैलेंस अच्छे से हो जाएगा। तो वैसे आप कर सकते हो। अगर आप ग्रो कर गए हो, आपको पता है आपका काम इतना अच्छा है, आप बहुत आगे जा सकते हो इसमें, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब छोड़ के इसमें बिल्कुल इसके तरह करो जैसे ये छोड़ के काफ़ी मतलब अपना फॉर्चून बना रही है इसमें। तो अभी इस इंडस्ट्री के बारे में आपने जाना कि ये एक ऐसी मतलब इंडस्ट्री के बारे में बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सिर्फ आपको सीखना है, ट्रेंड को फॉलो करना है और आप किस तरह से अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जो घर पे बैठी जो वुमेन है उनके लिए भी ये स्नेहा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ये मतलब छोटे छोटे जैसे कि आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में जाओगे तो पहले लोग मतलब अपने बच्चों को कम से कम लड़कियों को पार्लर का काम तो थोड़ा बहुत सिखा देते थे कि साइड इनकम एक जनरेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आज के टाइम में जो नेल आर्ट है ये भी एक वैसी ही एक मतलब आर्ट फॉर्म है जो आपको अगर आ गई तो आपको थोड़ी बहुत नहीं मतलब काफ़ी आमदनी देती है। जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप बड़े पार्लर्स खोलते हो देन स्काई इज़ द लिमिट, बट हाँ आप छोटे में भी शुरू कर सकते हैं। इट विल स्टार्ट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी एंड मेक अ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। तो ये बहुत अच्छी बात आपने मतलब अभी तक बोली, मैं तो बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपसे। तो आप मेरे ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, अगर वो इसमें आना चाहे तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपना पैशन फॉलो करें, आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाए,
ज़रूरी नहीं है कि आप नेल्स में ही करें। आपको जो जिस फील्ड में जो अपना बेस्ट दे सकता है उसमें जाना चाहिए। और बाकी नेल्स के लिए अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं तो हूँ ही। यस, यहाँ तो है ही। और आप इसके जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो डिटेल्स लेके यू कैन कनेक्ट विद स्नेहा एंड यू कैन गेट इनटू दिस बिजनेस एंड शी इज़ देयर टू हेल्प। और आप ये सोचोगे जेन ज़ी जो आ रही है वो कितने स्पीड से ग्रो कर रही है कि हम मतलब 30s में आके भी हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। वी आर स्टिल यू नो इन एक्सपेरिमेंटल मोड, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती उतनी थॉट्स की। और आप देखो जो यंग जनरेशन आ रही है उसको कितनी क्लैरिटी है, उनको पता है उनको क्या करना है। इट्स अ वेरी गुड एंड अ थॉटफुल जनरेशन मैं बोलूँगी, जिन्हें क्लैरिटी है और क्लैरिटी के साथ ही अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। और ठीक वैसे ही आपको अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो मुझे पता है, हमें ऑलरेडी पता चला है कि आपको ये आज की टॉपिक बहुत लगी है इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी है और आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और थॉटफुल कंटेंट आपके लिए लेके आती हूँ। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि मैं जो ये कंटेंट बनाती हूँ उसका रीज़न ये है कि मैं ऐसे ही बहुत यूनिक और अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में आपके सामने, जो भी अनहर्ड स्टोरीज है वो आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। और अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी टॉपिक आपके मन में है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस बार उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल ज़रूर लेकर आऊँगी। साथ ही आपके मन में कोई गेस्ट जिसको आप मतलब मेरे शो में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद मेरे शो में अगर आना चाहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना नाम मेंशन कीजिए। मैं बिल्कुल कनेक्ट करूँगी आपके साथ और बिल्कुल जानना चाहूँगी, आपकी स्टोरीज़ को लोगों तक लेकर आऊँगी और बिल्कुल कनेक्ट करूँगी आपको टू द आउटर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर